जिंदगी में मैंने यार बहुत सुपर हीरो फिल्में देखी है, सही बता रहा हूँ। चाहे हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म हो, हाईएस्ट रेटेड हो, पर बैटमैन द डार्क नाइट से अच्छी फिल्म मैंने आज तक नहीं देखी। मतलब इतनी बढ़िया सुपर हीरो फिल्म है ना वो, मुझे इतनी बढ़िया लगती है कि अगर कोई बोलता है बैटमैन द डार्क नाइट, सबसे पहला थॉट दिमाग में आता है बेस्ट सुपर हीरो फिल्म एवर। और ऐसा क्यों, उसका रीजन मैं इस वीडियो में दे दूंगा। और मुझे लगता है कि जब तुम ये वीडियो देखोगे तुम्हारा भी नजरिया कहीं ना कहीं यही हो जाएगा कि ये लिटरली है बेस्ट सुपर हीरो फिल्म एवर। इस फिल्म में 6 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं और 2 उनमें से मेन कैरेक्टर हैं। जो 2 मेन कैरेक्टर हैं वो बैटमैन और जोकर। बाकी के जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं वो एक है एल्फ्रेड, जो है बटलर बैटमैन का, बहुत इंटरेस्टिंग बढ़िया रोल जो फिलोसफिकली ना बैटमैन को गाइड करता है। फिर एक है गॉर्डन। गॉर्डन है पुलिस वाला, एक ईमानदार पुलिस वाला, जो मुझे लगता है बहुत ही अंडररेटेड और अच्छा कैरेक्टर है, इसके बारे में और बात होनी चाहिए। फिर एक है रेचल, जो लव इंटरेस्ट है बैटमैन की। और फिर एक किरदार है हार्वी डेंट, जो मुझे लगता है इस फिल्म में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। उसके बिना ये फिल्म, इस फिल्म की फिलॉसफी वो लोगों तक पहुंच ही नहीं पाएंगी। वो किरदार इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो 2 मेन किरदार हैं आपके बैटमैन और जोकर। जो बैटमैन है ना, वो एक ऐसा बंदा जो बचपन में ही उसके माँ बाप मर गए, है बहुत अमीर परिवार का, बहुत अमीर परिवार का, मतलब जो गौतम सिटी है लगभग उसकी फैमिली ही ओन करती है, इतना पैसा है। पर बचपन में माँ बाप मर गए, बड़े होते होते गर्लफ्रेंड दूर हो गई। इस फिल्म में गर्लफ्रेंड भी मर जाती है। उसके बावजूद वो समाज के लिए कुछ ना कुछ हमेशा करता रहता है। मतलब बैटमैन बन के क्रिमिनल्स को पकड़ना, उन्हें जेल में डालना। क्यों, मैं हमेशा सोचता हूँ कि बैटमैन ऐसा क्यों कर रहा है? इतना अमीर बंदा कहीं भी निकल सकता है, पर उसके बावजूद करता है। उसमें एक इनहेरेंटली ऐसी क्वालिटी है ना कि वो समाज के लिए कुछ करना चाहता है। उसके अपने रूल्स, अपने प्रिंसिपल, ये सारी चीजें हैं कि वो गलत काम करता है। मतलब गलत काम ऐसे अनलॉफुल काम करता है, लोगों को मारता है, पकड़ता है, जेल में डालता है, पर किसी को जान से नहीं मारता। वहां उसके रूल्स और प्रिंसिपल्स आते हैं। इस वजह से बैटमैन हमेशा मुझे एज अ पर्सन, सिर्फ एज अ पर्सन देखूंगा ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर लगता है। लाइफ में ऑड्स कितने भी अगेंस्ट हो रहे हो ना तुम्हारे, मतलब लाइफ तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, बैटमैन उस चीज़ के लिए बहुत अच्छा सिंबल है कि उसकी जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा नहीं हो रहा था, उसके बावजूद वो चूज करता है एक ऐसा इंसान बनना जो समाज के लिए भी काम आता है और अपने लिए भी कहीं ना कहीं लड़ता रहता है वो पर्सनल लेवल पर। वहीं दूसरी तरफ है अपना जोकर, उसे इन चीज़ों से घंटा फर्क नहीं पड़ता। रूल्स रेगुलेशन तुम अपने पास रखो, उसे लगता है समाज, सोसाइटी के रूल्स रेगुलेशंस ये सब है बैड जोक। वो एक जगह मेंशन भी करता है ये तेरे मॉरल्स, कोड, एथिक्स ये बहुत बेकार जोक है, जो तेरे ऊपर है, तेरे समाज के ऊपर है। ये बैटमैन को बोलता है वो, उसे इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। बचपन उसका भी बुरा गया है, मतलब उसकी फैमिली के साथ इशू रहा है, मेंटल असाइलम में भी रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, पर उसने क्या पाथ चूज करा है वो तुम्हें दिखता है। वो एक अलग एक्सट्रीम पाथ में चल रहा था, एनार्की चाहता है समाज में कि समाज अच्छा है ही नहीं, समाज इस तरीके है कि लोग सब हरामी होते हैं, बढ़िया नहीं होते, इसलिए तुम्हें वैसा बनना पड़ेगा, यू हैव टू बी अहेड ऑफ द कर्व। ये सब चीजें बैटमैन को बोलता है। तो हमारे 2 मेन किरदार बैटमैन और जोकर, इन दोनों की लाइफ की फिलॉसफी बता दी मैंने, ठीक है। फिल्म में कैसे अप्लाई होती है 2 इंपॉर्टेंट सीन के थ्रू बताऊंगा मैं। एक इंपॉर्टेंट सीन है फिल्म के एंड में आता है, 2 बोट होती है जिसमें एक में क्रिमिनल्स होते हैं बहुत सारे, एक में होते हैं सिविलियंस अच्छे लोग। जो जोकर है वो क्या करता है, वो दोनों बोट में बम लगा देता है, फिर डेटोनेटर दोनों बोट में दे देता है लोगों को, कहता है या तो तुम एक दूसरे को फोड़ दो वरना रात के 12 बजे तक मैं फोड़ दूंगा। अब जो सिविलियन है वो सोच रहे हैं हम तो अच्छे लोग हैं, हम क्यों मरे, हम फोड़ देते हैं। जो क्रिमिनल्स है वो सोचते हैं क्रिमिनल्स है भाई, वो तो उन्हें क्या ही फर्क पड़ता है, वो तो फोड़ ही देंगे। रात के 12 बजे तक किसी ना किसी तरीके से लोग सोचते हैं कि फोड़े ना फोड़े, पर नहीं फोड़ते। इस एक्सपेरिमेंट में यह साबित होता है कि इनहेरेंटली इंसान अच्छा हो सकता है ऐसी सिचुएशन में भी। और यह चीज बैटमैन जोकर को फिल्म में कहता है इस एक्सपेरिमेंट के बाद कि तेरा एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, तुझे लगता था कि लोग अगली बेकार तेरी तरह होते हैं अंदर से, पर लोग इनहेरेंटली अच्छे भी होते हैं, इस एक्सपेरिमेंट ने बता दिया। फिर जोकर कहता है हंस के कि यार आजकल किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। और तुझे सही में लगता है कि ये मेरा मेन एक्सपेरिमेंट था? नहीं अच्छा, मेन एक्सपेरिमेंट था मेरा हार्वी डेंट। अब मैंने जब कहा था कि हार्वी डेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस फिल्म में, वो इस वजह से क्योंकि हार्वी डेंट इन्होंने फिल्म में एक ऐसा किरदार दिखाया ना जो बहुत ही बढ़िया इंसान, लोगों के लिए होप है, समाज के लिए। क्योंकि कैसे, जो बैटमैन है वो क्रिमिनल्स को पकड़ता है पर अनलॉफुल तरीके से पकड़ता है, वो विजिलेंटी एक तरीके का काम अच्छा कर रहा है समाज के लिए, पर है विजिलेंटी काम अनलॉफुल तरीके से करता है। पर वहीं हार्वी डेंट भी क्रिमिनल्स को पकड़ के जेल में डाल रहा है लॉफुल तरीके से। तो वो जेन्युइन सेंस में अच्छा हीरो हुआ, जो लोगों के लिए हो और एक तरीके का सिंबल होना चाहिए, अच्छाई होनी चाहिए, लॉ के अंदर रहकर अच्छाई हो, तो हार्वी डेंट जैसे ही हो। और हार्वी डेंट वो अचीव भी कर पा रहा था। अब उस जैसे बंदे को जोकर ऐसी सिचुएशन में डाल देता है, मतलब उसकी गर्लफ्रेंड को मार देता है, उसका फेस जल जाता है, मतलब 2 फेस बन जाता है, वो उससे सब चीज़ छीन लेता है और उसे सटल वे में ऐसा मैनिपुलेट कर देता है कि वो बंदा जो सबसे बड़ी होप, सबसे बढ़िया बंदा था, वो सबसे बड़ा विलन बन जाता है एंड तक। यहाँ जोकर ने अपनी फिलॉसफी, अपनी बात सच साबित कर दी कि लोग इनहेरेंटली बेकार हो जाते हैं या फिर इनहेरेंटली बेकार होते हैं। मैंने तुझे करके दिखा दिया, हमेशा से हार्वी डेंट यही था। देख, फिल्म में एक डायलॉग है जो हार्वी डेंट कहता है, आइदर यू डाई अ हीरो और लिव लॉन्ग इनफ टू सी योरसेल्फ बिकम अ विलन। वो एग्जैक्ट चीज हार्वी डेंट के साथ हो जाती है। और उस चीज को फिल्म में ना हार्वी डेंट के साथ एंड तक कैसे जोड़ा है ना, बड़े
वो कहते हैं ना पोएटिक, वो है भाई लिटरली। वो चीज़ बहुत मुझे बहुत सही लगी थी वो चीज़। अब तुम फिल्म जब खत्म होगी तुम एक तरीके से देखोगे एक एक्सपेरिमेंट में एक बात इसकी सही होगी बैटमैन की, दूसरी बात जोकर की सही होगी जो उसने हार्वी डेंट के साथ करा। पर तुम खुद बैठ के सोचो, जोकर वर्स्ट देखता है ह्यूमंस में कि सबके सब किलर्स है, मतलब किसी ने खून कर दिया तो मतलब सबके सब खून करना चाहते हैं, इनहेरेंटली सब किलर है, सब बेकार है। वो लिटरली वर्स्ट ढूंढता है ह्यूमन के अंदर। वहीं उल्टा बैटमैन अच्छा ही ढूंढता है कहीं ना कहीं इंसान में कि लोगों में कमियां हैं, इंसान ऐसे होते हैं, समाज ऐसा होता है, पर उसके बावजूद एक होप रहनी चाहिए, तभी समाज आगे बढ़ता है। ये तो हो गई फिल्म की फिलॉसफी और किरदारों की बात। अब बात करूंगा मैं फिल्म की स्टोरी, स्क्रीन प्ले, म्यूजिक और एक्टिंग की। स्टोरी, स्क्रीन प्ले फिल्म का इतना बढ़िया है ना कि तुम्हें शुरू से लेकर फिल्म एंड तक बांध के रखती है। वो एक अच्छी स्टोरी और बढ़िया स्क्रीन प्ले की निशानी है, खास तौर पे जब फिल्म की फिलॉसफी तुमसे रेजोनेट करे, तुम्हें सोचने मजबूर करे। फिलॉसफी बहुत सारे लोग अपनी फिल्म में डालते हैं, सही बता रहा हूं मैं, पर उसे कहानी में अच्छे तरीके से पिरो ना, कहानी तुम तक पहुंच जाए और तुम इंगेज रहो एंड तक, बहुत अच्छे स्क्रीन प्ले की निशानी है जो इस फिल्म का है। एक्टिंग, हीथ लीजर जिसने जोकर प्ले करा है, मतलब इतना बढ़िया काम करा है कि मेरा एक दोस्त है, वो हीथ लीजर की एक्टिंग करता था काफी टाइम पहले, बहुत बढ़िया एक्टिंग करता था। और सिर्फ वो नहीं, बहुत सारे लोगों को देख चुका हूं मैं जो हीथ लीजर वाले जोकर की एक्टिंग करते हैं। मतलब इतना कल्चरल इंपैक्ट रहा है इस फिल्म का और खास तौर पे जोकर का कि लोग आज तक उस चीज को कॉपी करते हैं। तो आपको पता चलता है कि एक्टिंग परफॉर्मेंस कितनी सॉलिड थी। 27-28 साल का था सिर्फ हीथ लीजर, उस फिल्म के लिए ऑस्कर भी जीता था, क्लास का। और दूसरा काम जो मुझे पर्सनली इस फिल्म में बहुत बढ़िया लगा वो लगा है बैटमैन का जो रोल प्ले करा है क्रिश्चियन बेल ने। क्रिश्चियन बेल का मैं कहूँगा वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस है। बैटमैन की परफॉर्मेंस हो सकता है लोगों को थोड़ी आसान लगती हो जोकर के कंपैरिजन में। जोकर का कैरेक्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है, मजा आता है देखने में, करने में। बैटमैन का कैरेक्टर थोड़ा सिंपल लगता है, पर ऐसा नहीं है। जो एक ठहराव होता है ना, साइलेंसेस होते हैं, वो बहुत बढ़िया लेकर आता है क्रिश्चियन बेल। इसलिए पर्सनली मुझे क्रिश्चियन बेल की परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया लगी इस फिल्म में एज अ बैटमैन, और हीथ लीजर की एज अ जोकर। और हांस जिमर ने जो इस फिल्म में म्यूजिक दिया, क्लास। फिल्म की स्टार्टिंग से ही ना एक ऐसा शॉट है फिल्म में जब बैंक रॉबरी होने वाली होती है, वहीं से म्यूजिक इतना टेंस फील होता है, तुम ठक तरीके से फिल्म में जुड़ जाते हो। वो एक अच्छे, मतलब बहुत सारी जगह तुम देखोगे म्यूजिक फिल्म को अलग लेवल पर एलिवेट करता है। वो चाइना वाला सीन, कोई एक्शन सीन, बहुत सारे सीन है इस फिल्म के अंदर, तुम्हें लगता है कि यार म्यूजिक ना बहुत, मतलब स्क्रीन प्ले के साथ बहुत सही ब्लेंड करता है। तुम्हारे लिए एक्सपीरियंस बन जाता है फिल्म देखना, म्यूजिक उसमें बहुत बढ़िया पार्ट प्ले करता है। फिर बात रही डायरेक्शन की, फिल्म के स्क्रीन प्ले, स्टोरी की, क्रिस्टोफर नोलन का मुझे लगता है वन ऑफ द बेस्ट काम है ये। और मैं कुछ कहना नहीं चाहता क्रिस्टोफर नोलन के बारे में, जितनी तारीफ करूं मुझे ऐसा लगता है कि कम है, क्योंकि इस बंदे की फिल्मोग्राफी तारीफ है भाई, बस यही है। और वीडियो खत्म करने से पहले मैं एक चीज कहूंगा, बैटमैन द डार्क नाइट एक ऐसी फिल्म है ना, हर उम्र के साथ ना बहुत बढ़िया एज करती है। मैंने स्कूल में देखी थी फिल्म, मैं 7th-8th क्लास में था, टीनेजर था। फिल्म जब देखी ना, मुझे बैट मोबाइल, बाइक, एक्शन, एक्टिंग, थोड़ी बहुत सब चीज़ बहुत बढ़िया लगी कि क्या फिल्म है, एक्शन कितना अच्छा, बाइक कितनी बढ़िया है। ऐसी चीज़ें पकड़ते हो जब 7th-8th में हो तो आप। फिर मैंने 3rd ईयर में फिल्म देखी और मैं फिल्म देख के हिल गया कि यार इतनी गहरी फिल्म थी। मैं सिर्फ सुपरफिशियल चीज़ें देख रहा था जब पहले देख रहा था, फिर मैं लिटरली बता रहा हूँ इतनी बार देख चुका हूँ फिल्म, 4-5 बार। इस वीडियो से बनाने से पहले मैंने फिल्म देखी, इतनी बढ़िया फिल्म है, इतनी गहराई, मतलब मॉरल, एथिक्स, ऐसी चीज़ों के ऊपर कोई फिल्म देखनी है ना, बैटमैन द डार्क नाइट वो फिल्म है। तो यार एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मेंशन करना चाहूँगा मैं, अगर जोकर और बैटमैन का एग्जांपल रियल लाइफ में लिया जाए तो जोकर बहुत लोगों को रिलेटेबल लग सकता है अलग अलग वजहों से, कि दुनिया बहुत हरामी है, लोग क्रिमिनल होते हैं, लोग बेकार होते हैं, दुनिया में इतना सब कुछ चल रहा है, वॉर चल रहा है, सोशल मीडिया खोलो तो बहुत बेकार बेकार चीज़ें दिखती है कई बार कि दुनिया में क्या कुछ नहीं हो रहा। जोकर ऐसा लगता है कि सही है यार, दुनिया है इतनी बेकार, क्यों करें। पर तुम्हें क्या लगता है कि बैटमैन वो सारी चीज़ें नहीं समझता? बैटमैन वो सारी चीज़ें बहुत तरीके से समझता है, उसके बावजूद वो चूज़ करता है ऐसा रहना। क्यों? उसे पता है कि अगर पर्सनल लेवल पर इंसान अपने आप को अच्छा रखेगा और फिर उसके बाद उसी के थ्रू, अपने दिमाग, थॉट प्रोसेस के थ्रू समाज को अच्छा रखेगा, उससे वो पर्सनली भी आगे जाता है, समाज भी आगे जाता है। पर जो एक एटीट्यूड, थॉट प्रोसेस जोकर का है, वो पर्सनल लेवल पर भी इंसान को पीछे लाता है और एज अ सोसाइटी अनार्की की तरफ लेके जाता है, जिस वजह से ह्यूमन काइंड बिल्कुल तबाही की तरफ जाती है। जो जोकर का अप्रोच है और जो बैटमैन का अप्रोच है, उस वजह से ह्यूमन काइंड के पास एक होप रहती है आगे बढ़ने की। ये एक बहुत मेजर डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। जोकर का एग्जांपल तुम जो वाकिन फीनिक्स की फिल्म आई थी उसमें देख सकते हो, एंड तक अनार्की आ जाती है उस थॉट प्रोसेस से, और बैटमैन से कम समाज में एक संतुलन बना रहता है, जो इन दोनों के किरदार का मेन डिफरेंस है जो मुझे फील होता है। बाकी मुझे लगता है फिल्म के बारे में बहुत ज़्यादा बात कर चुका हूँ, बहुत देर से बोल रहा हूँ। तुम बताना तुम्हें डार्क नाइट के बारे में क्या अच्छा लगा, बहुत क्या अच्छा लगा, या फिर क्या अच्छा भी नहीं लगा, ये भी हो सकता है, वो बताना, मेंशन करना कमेंट में। और कौन सी फिल्म के बारे में बात करूँ डिटेल में, फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या अलग पॉइंट ऑफ व्यू से, बता देना। बाकी लाइक, शेयर, कमेंट ये तो कर ही देना।